नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड के पौड़ी में वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट रही अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई की ओर से कार्रवाई तेज हो चुकी है। सीबीआई ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस मामले में केस दर्ज किया जा चुका है, जांच भी शुरू हो चुकी है। और वहीं पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। पिछले दिनों बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी का दावा करने वाली एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने मामले में एक बड़ा दावा कर सनसनी मचा दी थी। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी की भूमिका को लेकर उनके दावों ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज कर दी। अंकिता के माता पिता का कहना है कि सीबीआई जांच पर उम्मीद टिकी हुई है। अंकिता हत्याकांड की पूर्ण जांच को लेकर व्यापक जन दबाव और अंकिता के माता पिता की मांग के बाद धामी सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। उत्तराखंड सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच ने अंकिता भंडारी की हत्या के सिलसिले में दिल्ली में एक मामला दर्ज किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसी साल 9 जनवरी को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को फिर से रजिस्टर कर लिया और जांच शुरू कर दी है। अब ऐसे में उम्मीद है कि कथित वीआईपी गेस्ट का नाम अब सामने आएगा। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में भव्य आयोजन किया जा रहा है। 4 से 6 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ कई केंद्रीय मंत्री, संत महात्मा और देश भर की प्रमुख आध्यात्मिक विभूतियां शिरकत करेंगी। भारत माता मंदिर के पूर्व परम अध्यक्ष और निवर्तमान शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल और मूर्ति के अनावरण का लेकर 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि यह 3 दिवसीय आयोजन 2 सत्रों में संपन्न होगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ सनातन धर्म की वर्तमान स्थिति, राष्ट्र की समकालीन परिस्थितियों और आध्यात्मिक मूल्यों की भूमिका पर गंभीर परिचर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल और प्रतिमा का विधिवत अनावरण करते हुए उनके विचारों और सनातन चेतना को समाज और राष्ट्र के सामने पुनः स्थापित करना है। हमारे पूज्य गुरुदेव के समाधि मंदिर पर हम एकता का संदेश देने के लिए सभी विचारकों को, तत्ववेत्ता, मनीषी, दार्शनिकों को हमने आमंत्रित किया है। भारत के शीर्षस्थ धर्माचार्य यहाँ आ रहे हैं। हमने माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित किया है। आदरणीय योगी जी यहाँ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे यहाँ के माननीय राज्यपाल और अलग अलग अनेक प्रदेशों के राज्यपाल यहाँ आ रहे हैं। पर एक सबसे बड़ा वैशिष्ट है कि अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ अनेक कलाकार, विचारक, चित्रकार, साहित्यकार, अनेक लेखक और कई देशों के प्रतिभागी आ रहे हैं। यहाँ आप आंगन में देख रहे होंगे, इंग्लैंड से लोग दिख जाएंगे, आपको अमेरिका से दिख जाएंगे। तो भारत से अलग भी जो हमारे अनेक देशों में अनुयायी हैं, वे सब आ रहे हैं। और हमारी जो मूल भावना है वो ये है एकता की, समन्वय की, सनातन की। सनातन सब में एक ही सत्ता को देखता है। हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 4 से 6 फरवरी तक ये आयोजन चलने वाला है, जो कि आध्यात्मिक से भी जुड़ा हुआ है, राजनीतिक हस्तियां भी इसमें शामिल होने वाली हैं। किस तरीके की तैयारी है, अब तक कहां तैयारियां पहुंची हैं और क्या कुछ अपडेट है इस आयोजन को लेकर अभी? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो चित्रा, जिस तरह से कल 4 तारीख से और 6 फरवरी तक जो है पूरा कार्यक्रम आध्यात्मिक और राजनीतिक की बड़ी हस्तियां हरिद्वार में देखने को मिलेगी। चूंकि अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर होगा और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां है, चाहे संतों के द्वारा या फिर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर तैयारी की गई है। कई रूट ऐसे हैं जो यहाँ पर डाइवर्ट भी किए गए हैं। चूंकि अगर हम उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो चप्पे चप्पर यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है मौके पर नजर आएगी और एक्शन में जो सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, इसको भी जो है कई यहाँ पर जो है प्रबंध किए गए हैं, ताकि जिस तरह से अगर बात करें तो हम सीएम जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह जो
रक्षा मंत्रालय वो भी यहाँ पर पहुंचेगा, और ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान है केंद्रीय मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में तमाम कई ऐसी बड़ी हत्या है, चाहे हम आध्यात्मिक की बात करें या फिर राजनीति की बात करें, तो जो है हरिद्वार में पहुंचेंगे। चूंकि ये कार्यक्रम जो है 4 फरवरी से लेकर यानी कि कल से जो है 6 तारीख तक चलेगा, और ऐसे में जो संतों के द्वारा भी और हरिद्वार प्रशासन के द्वारा भी कई तैयारी यहाँ पर की गई, कई रूट यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर भी जो है पुलिस तैनात किए गए, ताकि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में प्रवेश करे तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चेकिंग अभियान वहां पर चला जाए, और एसएसपी पूरी तरह से इस कार्यक्रम को लेकर धरातल पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। चित्रा, ठीक है, सबसे बड़ा मकसद जो है वो समाधि स्थल के साथ कहा जा रहा है कि प्रतिमा का अनावरण करना है, और कैसे सत्यमित्रानंद गिरी के विचारों को लोगों तक पहुंचाना है, ये एक बड़ा उद्देश्य है इस आयोजन के पीछे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो वहां के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो हरिद्वार में रहने वाले लोग हैं, वो इस आयोजन को कैसे देख रहे हैं, वो कैसे मूर्ति अनावरण को लेकर के उनकी क्या राय है, किस तरीके से वो इसको देखते हैं, अगर आपकी बातचीत हुई हो तो। बिल्कुल, देखकर हम बात करें तो भारत माता मंदिर में जिस तरह से प्रोग्राम आयोजित किया गया है, चूंकि आध्यात्मिक की और हम बात करें तो स्वामी सत्यमित्रानंद जी के कई ऐसे अनुयायी हैं जो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो हरिद्वार के साथ साथ ही जो हरिद्वार के अस्थायी निवासी हैं वो भी जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में भाग लेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरह से मूर्ति का अनावरण यहाँ पर होगा, एक खुशी भी है स्थानीय लोगों में, चाहे हम अगर संतों की बात करें या फिर जो इनके अनुयायी थे वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। रेलवे स्टेशन की हम बात करें या फिर बस स्टैंड की हम बात करें तो वहां पर जो अनुयायी हैं लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं, और ऐसे में जो है जिस तरह से जो अनुयायी है उनकी भीड़ भी हरिद्वार में देखी जा रही है। क्योंकि भारत माता मंदिर की हम बात करें तो काफी बड़ा वहां पर प्रांगण है, और ऐसे में जो है सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम जो है हरिद्वार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। चूंकि जो भी अनुयायी हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है सही समय से पहले जो स्थान पर पहुंचा जा सके, ऐसे में जो है रूट भी यहाँ पर डाइवर्ट किए हैं ताकि जाम की स्थिति भी चित्रा यहाँ पर ना बने। और चूंकि जिस तरह से कल मूर्ति का अनावरण यहाँ पर होगा तो कई बड़ी हस्तियां, चाहे हम आध्यात्मिक की बात करें या फिर राजनीतिक की बात करें, तो बड़ी हस्तियां यहाँ पर कल शामिल होगी, और ऐसे में जो भव्य और दिव्य प्रोग्राम को बनाने के लिए संतों के द्वारा तमाम तैयार यहाँ पर किए गए। सुरक्षा को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चित्रा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा सड़क हादसा सामने आया। कालसी क्षेत्र में 30 यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इन यात्रियों को विकासनगर अस्पताल रेफर किया गया। घायलों का इलाज चल रहा है, कुछ की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। ये बस हिमाचल रोडवेज की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में और ज्यादा जानकारी देने के लिए आशीष डोभाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, इस सड़क हादसे को काफी वक्त हो गया है, कहा जा रहा है कि इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल चित्रा, ये जो दुखद हादसा आज देहरादून जनपद के कालसी ब्लॉक के क्षेत्र में हुआ है, और जो कुआनू के पास ये सड़क हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं एक खाई में जो है गहरी खाई, 100 मीटर गहरी करीब खाई है, वहां पर बस गिर गई। हिमाचल परिवहन की बस है और जो है नेरवा से विकासनगर आ रही थी, और जो है कालसी ब्लॉक के क्षेत्र में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मौके पर जो जानकारी मिल रही है, जो चालक हैं, शिमला का चालक समेत जो 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, और जो घायल हैं 7 घायलों को विकासनगर लाया जा चुका है, और अन्य लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है, और जो अन्य घायल हैं, सामान्य घायल हैं, उनको भी आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो इसमें 3 महिलाएं और एक जो चालक है, 2 महिलाएं और चालक समेत 2 और लोग जो है पुरुष हैं, उनकी जो है मौके पर ही मौत हुई है। और ये कहीं ना कहीं बड़ा दुखद हादसा है, और इसके लिए निश्चित तौर पर ये हादसा बेहद दुखद तो है ही, लेकिन आशीष सवाल ये है कि हम हमेशा से उत्तराखंड में जरूर ये खबर सुनते हैं कि कहीं ना कहीं जो बस है, गाड़ियां हैं, वो खाई में गिर जाती हैं और हादसा हो जाता है। लेकिन ये जो हादसा आज हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है? क्या वजह रही है जो इतना बड़ा हादसा हो गया? बिल्कुल अभी तो कारण सामने नहीं आए, लेकिन जो हिमाचल परिवहन की ये बस थी, वो जो वहां पर जो स्थितियां वीडियो में सामने दिख रही है, कहीं ना कहीं जो मोड़ था वहां पर जो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसकी या तो ब्रेक फेल हो गए हैं बस के, या फिर
चालक उसे संभाल नहीं पाया, और इस कारण जो है कहीं ना कहीं वो खाई में गिर गई और वहां चीख पुकार मच गई स्थानीय लोगों ने। और जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, पुलिस की टीम बाद में पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने तब तक कई घायलों को सड़क मार्ग तक पहुंचा दिया था। और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सारे जो मृतक हैं वो सभी हिमाचल के रहने वाले हैं। वो जो चालक है वो शिमला का रहने वाला है, और अन्य जो लोग हैं, 2 महिलाएं हैं और एक अन्य पुरुष है जो जिनकी मृत्यु हुई है, वो भी हिमाचल के ही रहने वाले हैं। और जो घायल हैं वो भी ज्यादातर लोग हिमाचल के ही हैं। और वो विकास नगर जो बस जो है वो सवारियों को छोड़ने आई थी, लेकिन बीच में जो है सड़क हादसा हो गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निश्चित तौर पर ये हादसा बड़ा दुखद है, लेकिन सवाल हमेशा ये भी बना रहता है कि उत्तराखंड में ऐसे हादसे आखिरकार होते क्यों हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हरिद्वार के लक्सर रायसी रोड पर बाढ़ गंगा पुल के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत नाजुक है। मृतक और घायल की पहचान यूपी के निवासियों के रूप में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश और हादसे की जांच शुरू कर दी है। सुर्खियों में चल रहे जिम ट्रेनर दीपक कुमार को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। देश के तमाम हिस्सों में दीपक को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं और विवाद खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अब दीपक का बयान आ चुका है, सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखते हैं कि 7-8 जने जो है बजरंग दल के कुछ लड़के आते हैं बाबा की शॉप में, जिनकी दुकान का नाम है बाबा ड्रेस करके कुछ ऐसी है, कटपीस करके, पता नहीं, ये तो मेरे को पूरा नाम नहीं पता। तो उनसे थोड़ा बदतमीजी करते हैं कि आपने ये दुकान का नाम क्यों रखा है, ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उस दौरान मैं चला जाता हूँ, जब ज्यादा माहौल वहां पर गर्म हो जाता है। मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ यार ये इतने बुजुर्ग आदमी है, इनके साथ ये ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा हुआ उस टाइम पर माहौल बहुत गर्म हो चुका था, और माहौल गर्म हुआ था हिंदू मुसलमान को लेकर, क्योंकि जो लड़के थे वो बजरंग दल के थे और जो शॉप थी वो थी एक मोमदन की। तो मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं लगा, तो मैंने उनको जाहिर करने के लिए बताया कि भाई हाँ उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बोलो, मैंने कहा क्या करना है तुमको। तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा मोहम्मद दीपक। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। इस हिंदुस्तान में सब जातियां रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और एक इंसान हूँ, उसके बाद ये धर्म की बात है। तो मेरे कहने का मतलब, उनको समझाने का मतलब मेरा ये था। वैसे मेरा नाम दीपक कुमार है। पढ़ लेते हैं, जहां कोटद्वार की डिग्री कॉलेज रोड पर एक वैगनार कार में अचानक आग लग गई। जानकारी मिलते ही कोतवाली कोटद्वार पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वाहन में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। घटना के वक्त चालक मौके पर मौजूद था। फिलहाल वो सुरक्षित है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। कैसे हो गए? लक्सर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब युवकों के 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया। पहले हाथापाई और फिर बात आगे बढ़ गई। एक गुट के युवकों ने दूसरे गुट के युवकों के ऊपर तमंचों से कई राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली 17 वर्षीय विनायक नामक युवक को लग गई, जिससे उसकी हालत खराब है। आरोपी मौके से फरार हो गया। विनायक को गंभीर हालत में लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद विनायक को हरिद्वार रेफर कर दिया। विनायक के परिजनों का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन लड़कों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि दूसरी ओर के लड़कों ने विनायक के ऊपर गोली चला दी। हम तो तहसील से थे, भाई साहब को पता लगा बच्चे को गोली लगी ऐसा सा, तो हम यहाँ से आए भी लोग देखा, डॉक्टर साहब ने बच्चे को रेफर कर दिया यहाँ से। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल तो ऐसे तो खतरे से बाहर। डॉक्टर साहब बता रहे कि उन्होंने रेफर कर दिया कि किसी के छर्रे लगे हुए, कि हरिद्वार जाके फ्रैक्चर वगैरह होगा, उससे सही पता लगा कि छर्रे कहाँ। वैसे तो पूरे मामले की जानकारी तो बच्चों को ही होगी, परंतु विनायक चौधरी नाम का एक लड़का है जिसके पिताजी का नाम कमलवीर एडवोकेट है, कमलजीत एडवोकेट, उनका बेटा है। 17 साल इसकी उम्र है, और बच्चों में आपस में कहा सुनी में झगड़ा हो गया, उसमें गोली चला दी, तो छर्रे लगे हैं। आगे की स्थिति करीब जो डॉक्टरों के पर ही निर्भर करती है।
उत्तराखंड में रविवार को हुई बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश का मौसम सोमवार को फिर शुष्क रहा। प्रदेश के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली रही, जबकि शाम को पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल नजर आए। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। हालांकि आज मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से राज्य के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। पहाड़ों पर हिमपात के बाद धूप खिलने से पर्यटन गतिविधियां बढ़ गई। चक्राता समेत तमाम हिल स्टेशन पर पर्यटकों ने बर्फ में अटखेलियां की। इसके साथ ही शाम को भी पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडराने लगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।